यूज कर रहे होंगे और वेल फील कर रहे होंगे। दोस्त, मेरा नाम दीपक गुर्जर है, जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं और बहुत सारा यहाँ पे यूथ बैठा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, बीटेक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से मैं पास आउट हूँ। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से मैंने काम किया था, 2 महीने जॉब की, नौकरी से मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ मेरा, और प्लेसमेंट होने के बाद में 2 महीने मैंने नौकरी की थी। उन 2 महीने की नौकरी में मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि घर की 4 दीवारी से निकलकर ऑफिस की 4 दीवारी में बंद हो जाने को जिंदगी नहीं कहते। ये बात मुझे बहुत भली भांति से मालूम हो गया था और मैंने फील करने लग गया था अपने आप में कि यार देव, तू है ना कीड़े मकोड़ों की मौत मरने नहीं आया कि घर से ऑफिस में जाओ, ऑफिस से वापस घर आ जाओ और पूरी 60 साल 50 साल की जिंदगी में यही करते रहो। क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे, मैं उनको देखा करता था। गवर्नमेंट टीचर थे मेरे फादर, मैं देखा करता था, कोई भी चीज हो कुछ भी हो, बस एक रूटीन बन गया, एक रूटीन में ही जिंदगी चल रही है। और मुझे भी ऐसा फील होने लग गया था। 4 साल बीटेक, आप कोई बीटेक होल्डर होगा तो उसको पता होगा कि कॉलेज लाइफ क्या होती है, और स्पेशली बीटेक वालों की तो वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो 4 साल जो मौज मस्ती की, वो 2 महीनों में समझ में आने लग गया कि यार 2 महीने में अब तेरी जिंदगी ऐसे ही चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं मैंने वहां से जॉब को ड्रॉप आउट किया और साथ में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुद पे काम करना स्टार्ट किया कि यार अपन ऐसा कुछ क्या करें कि अपन एक बहुत अच्छी जिंदगी जी पाए। तो मेरा शुरुआत से ही वो इंटरेस्ट था एक्टिंग के अंदर। आप सभी जानते होंगे, तो मैंने एक्टिंग के बारे में जानना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मुझे मालूम हुआ कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने थिएटर किया है, थिएटर रंगमंच किया है। तो जयपुर में एक जगह है रविंद्र मंच, अगर आप कभी जाएं, अगर मालूम हो आपको, अजमेरी गेट पर है, और एक है जवाहर कला केंद्र। तो मैंने वहां पे थिएटर में काम करना शुरू किया, साथ के साथ में एक्टिंग करना शुरू किया, छोटे छोटे काम करने शुरू किए मैंने। नुक्कड़ नाटक किए, आओ आओ नाटक देखो। इसके अलावा जो रामलीला होती है, रासलीला होती है, ऐसी चीजें करना शुरू की। साथ के साथ में छोटे छोटे टीवी सीरियल, राजा बेटा, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इन सब में मैंने काम किया साथ के साथ में। अब मजेदार बात यह थी कि घर वालों को जब पता लगा कि ऐसा कुछ होने लग गया, तो हमारा जैसा समुदाय और हमारे जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो लोग बाग बोला करते थे कि तेरा लड़का तो नचनिया बन गया, तेरा लड़का तो ढोलकी बजाता हुआ घूमता है, तेरा लड़का तो चौराहे पे नाटक करता फिरता है। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर थे, तो आप समझ सकते हैं क्या वैल्यू होगी। तो गवर्नमेंट टीचर थे मेरे पापा, जब कहीं 4 लोगों के बीच में बैठते तो शर्म से मुंडी नीचे कर लेते थे कि यार मेरे बेटे ने मेरी इज्जत खराब कर दी। लेकिन मुझे एक बात का मालूम था कि यार मैं कुछ करूंगा तो बड़ा ही करूंगा, छोटा मोटा करने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये करते करते जब मैंने टीवी पे काम करना शुरू किया, सीरियल्स मिलने किया, मैंने भाजपा के लिए एक पिक्चर की, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फादर को थोड़ा अच्छा फील हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी है और जिंदा लोगों को परेशानी आती है। कोविड आया, सभी को याद होगा, कोविड आया तो हमारी सारी दुकानदारी बंद हो गई, सारे नाटक सीरियल टीवी सारी फ्लॉप हो गई। हम भी घर बैठे हुए थे और मोबाइल पे सर्च किया करते थे कि घर बैठ के पैसा कैसे कमाए। मोबाइल निकालते, हेलो गूगल, घर पे पैसे कैसे आते हैं, वो चीजें सर्च करने शुरू की। तो कहीं ना कहीं एक वीडियो मेरे सामने निकल के आया और मैं वीडियो को देखा कि मिलियंस व्यू क्रॉस कर रहा है, वीडियो मिलियंस व्यू क्रॉस कर रहा है। मैं उसके कमेंट बॉक्स में गया तो वहां पे देखने लगा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मैं सुसाइड करने जा रहा था, आपका वीडियो देखा और लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मेरे घर में ऐसी ऐसी स्थिति है, आपकी वीडियो में घर वाले को दिखाता हूँ, आज मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ इस टाइप की कमेंट्स। मैं सोचने लगा कि यार ये आदमी ना तो एक्टर है, क्योंकि एक्टिंग में मैं जानता था, ना ये क्रिकेटर है, ना ये कोई पॉलिटिशियन है, फिर ये आदमी ऐसा है कौन जो इतने लोगों को मोटिवेट कर रहा है, इतने लोगों को साथ में लेके चल रहा है। मैं जब बताना चाहूंगा दोस्त आपको, वो थे मेरे ग्रेट मेंटोर जिनके साथ मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मिस्टर सोनू शर्मा सर। जब मैंने उनको देखा और ये फील किया यार ये आदमी करता क्या है, यही तो मैं चाहता हूं। मेरा भी यही सपना था सेम, कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, मेरी वैल्यू हो, मैं जहां जाऊं इज्जत आए। तो यही मैं यार ये आदमी भी सेम काम कर रहा है, लेकिन ये करता क्या, मुझे नहीं मालूम था कि क्या करते हैं। तो कैसे जैसे मैंने मालूम किया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही दिमाग में वही पिक्चर क्लिक हो गई, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, है ना। वो अभी एक मीम चल रहा है ना कि भारत जोड़ो यात्रा कर लेना पर 3 आदमी मत जोड़ना, अगर आपने सुना हो। तो वही मेरे सारे कॉलेज वाला वो पिक्चर क्लियर हो गया दिमाग के अंदर में कि भाई ये तो वही काम है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर कोई गलत काम होता तो इतना बड़ा आदमी ये काम नहीं कर रहा होता। मिलियंस व्यू इनके क्रॉस कर रहे हैं, लोग इनको आइडियल मान रहे हैं। अगर इतना बड़ा काम है, मतलब इतना गलत काम होता तो ये नहीं होता। तो आप तो बहुत लकी हैं कि आपको ये सेमिनार मिला है। हम तो कोविड में पैदा हुए वाले लोग हैं, तो हमको तो जूम की लिंक आई थी, वेबिनार आया था, समझ में भी नहीं आता कि लिंक कैसे चलती है, क्या होती है। तो बस वो 7 बजे का एक वेबिनार था, ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद सारे डाउट क्लियर हो गए। जैसे आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डाउट होंगे, क्लियर हुए होंगे भी, दिनेश सर ने जैसा बताया। पहली बात तो ये समझ में आई कि इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ दुकान बदलनी है, वैसे भी बदल रहे हैं, दुकान वाला कौन सा सगा है जो उससे खरीदना है।
मैंने ये चीज समझी कि एक बार दुकान बदल कर देखते हैं, आगे सिस्टम को सीखेंगे, समझेंगे। दूसरा मुझे एक सबसे अच्छी बात क्या लगी, अधिकतर कंपनी वाले क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं गरीब लोगों से, बेवकूफ बना देते हैं कि तू तो जुड़ जा और तेरे को 21 दिन में पैसे डबल करके दे देंगे, तू तो एक बार आ जा, तुझे वापस कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, तेरी करोड़पति, तेरी गाड़ी आ जाएगी। बहुत सारी होती है ना इस कंपनियां, आपने देखी होंगी मार्केट में। तो मुझे इस बात से सख्त नफरत थी कि यार मैं ना दुआ कमाऊं, बद्दुआ नहीं लूं किसी की, चाहे भूखा मर जाऊं, लेकिन बद्दुआ नहीं लेनी मेरे को। और इसलिए मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को समझा भी नहीं था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा कि यार हम किसी से कोई पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ उसकी दुकान बदल रहा रहे, प्रोडक्ट है वो हमने भी उस समय देखे ही नहीं थे। अभी तो जैसा सर ने बताया अभी कि मैंने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी, हमको तो मौका ही नहीं था। लेकिन ये चीजें देखी, सीखी, समझी और बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। मेरा पहला महीने का यहाँ से पे आउट बना था, वो बना था 911 रुपए के समथिंग, जो मेरे पहले महीने का पे आउट था। जब मैंने दोस्तों को बताया और दोस्तों को भेजा कि मेरे 911 रुपए आए, क्योंकि मैंने जब प्लान दिखाया दोस्तों को, तो दोस्तों ने मजे लेने शुरू कर दिए कि अरे अच्छा तू भी अब यही काम करेगा, तू भी 3 आदमी जोड़ेगा, तू भी स्प्लेंडर वो ऑडी दिखाएगा और वो फालतू की बातें। तो मैंने वो जब उन्होंने मेरे से पूछा कि कितना पे आउट आया कि 911 रुपए, तो मेरे दोस्तों ने मुझे पता क्या बोला कि इससे ज्यादा अगर तू चौराहे पे खड़ा हो जाता और 300 रुपए पर डे में मजदूरी करके आता ना, तो तेरे 9000 रुपए आ जाते। लेकिन उनको वो चीज थी, लेकिन मैं उस नेटवर्क की पावर को समझ रहा था, क्योंकि मेरा अगले महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्लियर हो रहा था। मेरा अगले महीने का पे आउट आया था 8311 और थर्ड मंथ का पे आउट था 26,000। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं तो 2,59,000 रुपए मेरा पे आउट है। और इसके अलावा थाईलैंड ट्रिप में करके आया था कि हम TSS के थ्रू हम गए थे साथ के साथ में। और अभी अगर बात करें वेस्टिज में, अगर वेस्टिज के साथ में बात करें तो लगभग 100 लोग मेरी टीम से क्वालिफाई कर रहे हैं, 100 लोग के समथिंग थाईलैंड ट्रिप के लिए जा रहे हैं, जैसे भी सबने बताया। तो बस ये है दोस्त, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा, लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, आप अपने सेल्फ दिमाग से काम कीजिएगा। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई बेवकूफ बनाने का काम नहीं है। और सबसे अच्छी बात, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट है, आप यूज करके देखेंगे, आपको खुद को साथ के साथ महसूस हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, बस इतना ही कहना चाहूंगा।